नमस्कार, न्यूज़ ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सोनी। वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें एक पिता अपनी संस्कारी बेटी से कहे कि तू किसी के प्रेम में पड़ जा और उसके साथ भाग जा। फ़ोन पर वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है कि ये सब कुछ संभव हो जाए और उसका एक बड़ा खर्चा बच जाए। इसी विषय को केंद्रीय भाव के रूप में लेकर सिने कलाकार, अभिनेता और निर्देशक राजीव वर्मा ने सागर में कल एक प्रस्तुति दी, भाग अवंती भाग। अन्वेषण थिएटर ग्रुप के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में, इस नाट्य मंचन में इस प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा और इस परिस्थिति से पैदा हुए हास्य का भी खूब आनंद लिया। भाग अवंती भाग नाटक योगेश सोमण के मूल मराठी नाटक लघिन घाई का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरण प्रवीण महूबाले का है, जो इस नाटक में मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। महंगाई के दौर में आम आदमी को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे में यदि गंभीर बीमारी पर जमा पूंजी खर्च हो जाती है, तब कभी कभी वह त्रस्त होकर ऐसे निर्णय लेता है जिससे स्थितियां हास्यप्रद हो जाती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों की कल्पना का नाम है भाग अवंती भाग। मन था मेरा सागर में आकर नाटक करने का, हालांकि मैं पहले आता रहा हूँ यहाँ पर, और आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। ये नाटक जो है भाग अवंती भाग, हर साल में हास्य नाटक करता हूँ और मैं खुद भी अनवाइन होना चाहता हूँ। बस जो हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और दूसरे सीरियस नाटक में, इसलिए एक मराठी नाटक का रूपांतरण। बहुत छोटी सी कहानी है, इसमें कोई ऐसा नहीं पूरा नाटक आप देखिए तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। एक आम आदमी, खासतौर से मिडिल क्लास का आदमी जो है, वो किस तरह से अगर कोई उसको बीमारी हो जाए और किस तरह से वो बड़ी मुश्किलों से अगर वो किसी तरह से इलाज कराता है, तो आजकल जो, हालांकि मेरे बहुत से डॉक्टर मित्र यहाँ बैठे हैं, अस्पताल वाले भी हैं, तो वो किस तरह से फिर घर का खर्च चला पाता है और कैसी कैसी हास्यास्पद स्थितियां हो जाती हैं, उसका एक सटायर है, उसका एक व्यंग। मुझे लगता है कि वो व्यंग आपको पसंद आएगा और एक तरीके से बहुत बड़ा कटाक्ष है हमारे इस मेडिकल वर्ल्ड पर, जो हमारे भगवान भी हैं, हमारे वो भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। आप इस नाटक का आनंद लें और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, हमारी जो चिकित्सा की व्यय है उसमें सुधार हो सकता है, उसमें कुछ कमी आ सकती है, तो ये नाटक की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अवंती भाग में प्रवीण महूबाले ने मुकुंद जोशी, रीता वर्मा ने शालिनी और अदिशा नायर ने अवंती की भूमिका निभाई है। देखिए इस नाटक की कुछ झलकियां जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। तेरे पीछे पड़ी है दुनिया।
इस एमकॉम फाइनल में देखिए कैसी पढ़ाई कर रही है और जैसा मैंने बताया, मैं मुकुंद जोशी और ये मेरा घर है और मैं ना एक बड़े कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी हूँ और साथ ही साथ इस नाटक का सूत्रधार भी हूँ। तो नाटक के बीच बीच में मतलब कि कहानी की आवश्यकता अनुसार मैं आप लोगों से बातें भी करता रहूंगा, ठीक है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहां से करें? हाँ, कहानी की शुरुआत हो रही है मेरे जी मिथला ने, मेरे मेरे पेट में दर्द, नहीं ये भी ठीक है। सीने में दर्द, ये ठीक रहेगा। मेरे सीने में दर्द से कहानी की शुरुआत हो रही है। आधी रात को क्यों शराब कर रहा है? अरे नींद नहीं आ रही शालिनी। क्यों? सीने में तेज दर्द हो रहा है। कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बोलिए। सीने में कहां से दर्द होने लगा तुम्हारे? अरे अब मेरे सीने में दर्द है, ये मुझे मालूम, तुम्हें मालूम? मुझे मालूम है। क्या मालूम? ऐसे में खुद नहीं बता के आता कि दर्द कहाँ हो रहा है। और क्या, उस दिन डॉक्टर क्या कहते तो गांठ पर हाथ रखकर करा लेते। डॉक्टर को ये नहीं समझना है कि कान में दर्द हो रहा है, किताब में। अच्छा, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि कान में दर्द हो रहा है ऐसा दिखाने के लिए ऐसे कान में उंगलियां डालते हैं? कुछ भी 25,000। अरे क्या फर्क पड़ता है? अरे भगवान, 20,000 और 25,000 में पूरे 5,000 का फर्क है। 24,250 क्या? गोलियों की कीमत। बहुत मुश्किल है रे। पिताजी कह रहे थे कि मेरे भी तुम्हारे तुम्हारे गए 2 साल हो गए। तो क्या कह रहे थे योगाचार्य जी? देखो, डॉट मारने की जरूरत नहीं। वो योगा करते हैं इसलिए इतने फिट है, नहीं तो तुम तो क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर नोट्स टाइप। अच्छा। अब बढ़िया जाकर सर में तेल की मालिश करूंगी, फिर माता जी का जाप और फिर सो जाऊंगी। बस। हे भगवान, क्या हुआ पापा? ऐसे 24 घंटे बालों को तेल पिलाना अच्छी बात नहीं है। दादी अम्मा लगने लगी तू अभी। क्या? तेरी उम्र कितनी है? तू तो दिखती कैसी? छी पापा, कुछ भी कहते हो। अरे कोई कैसा दिखता है इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये मालूम नहीं है, दिखने का बड़ा फर्क पड़ता है। तुझे ना एकदम स्मार्ट और मॉडर्न दिखना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि 2-4 लड़कों से तेरी दोस्ती होगी, 2-4 लड़के तुझसे दोस्ती करना चाहेंगे। फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा ये बाद में देखेंगे। पहले तो तुम अपना ये हुलिया चेंज करो यार। मतलब जरा सजो धजो, अट्रैक्टिव लगो। नाक नक्शे तो तेरे बहुत अच्छे। आपके है ना, बिल्कुल मेरी माँ जैसे हैं। पर नाक बिल्कुल तुम्हारे पिताजी जैसे होगी नहीं? अच्छा देख, अच्छा एक सपोज मान ले कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? चल बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तेरा कॉलेज का फ्रेंड हूँ। मैं तुझसे मिलने आया हूँ, ठीक है? देखो मेरी फ्रेंड से बात सुनी है, तो विल यू प्लीज मूव? हाँ नहीं, से मैगी। यस, वैसे तो माँ बाप ने मेरा नाम रखा है मुकुंद, बट यू कैन कॉल मी मैगी। तेरा कोई फ्रेंड ऐसे मिले आता है, ऐसे निकल ऐसे क्या? सॉरी पापा। पापा ने से मैगी। ओके, मैगी। That's good. तुम्हारा नाम क्या है? अवस्थी। लवली नेम। मेरी माँ ने रखा है। तो तुम्हारी माँ को मिजाज डोली में क्या है? क्यों कितना डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को, बात ही नहीं करने देना चाहती है। चलते हैं हम जवानों से, चलो हम चलकर कहीं और बात करते हैं। प्लीज कम। आपने नहीं है?
लेकिन आपसे ऐसे अकेले में मिलना मतलब? अरे घबराना नहीं बल्ली, घबराना नहीं। क्या है कि दिन के उजाले में कोई लड़का तुझे ऐसे एकांत में बुलाए ना तो जरूर जाना चाहिए। अरे बल्ली, अगर तू लड़कों से एकांत में मिलेगी नहीं तो लड़के अपने मन की बात तुझसे कैसे कह पाएंगे? लेकिन पापा मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, एकांत तो छोड़ ही दो। वो इसलिए कि तू अब बड़ी हो गई है। लेकिन अभी टाइम पूरी तरह से गया नहीं है। अपन एक काम करेंगे, तुझ में थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब? अरे मतलब तुझको ही बदल डालेंगे। समझ गई? हाँ, बस ऐसे चलना है, नजाकत। चल चल के दिखा आपको। हाँ, ये चल के दिखा। मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था, बार बार अपनी गैलरी की तरफ देख रहा था। क्या इरादा क्या है? अरे मैंने भी ये पूछा, मिस्टर इरादा क्या है? पापा आपका इरादा क्या है? मेरा? अरे मेरा काय का इरादा है? मुझसे कहने लगा, सर अवंती जी मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल तेरा नंबर उसको दे दिया। मैंने कहा देखो, मुझे बीच में डालने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बात करना है ना वो आपस में बात करो, तय करो। पापा मैं किसी से बात नहीं करने वाली। बेटा क्या बेचारा भला लड़का है। मैं भी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन वैसे मुझे बड़ा डैशिंग लगा हुआ। हाँ, बड़ा डैशिंग है वो। और फिर मान लो बेटा कि तुमने ना उसे सोच लिया कि तुम उसे पढ़ाओगी, तो कम से कम ये तो सोचो ना कि तुम अपना खर्चा तो तुम निकाल भी पाओगी ना बेटा। और फिर ये भी सोचो कि तुम्हारे पिताजी के सर पर कितना बड़ा बोझा है, तो कम से कम थोड़ा बहुत बोझा तो कम हो ही जाएगा ना। सोचो सोचो बेटा, सोचो सोचो। कहने लगा आज बड़ी चुप सी लग रही हो। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा सब पिक्चर जाएंगे। सब मतलब? हम केवल आप करते हैं और सब टिकट के पैसे तू नहीं दिए होंगे। नहीं मम्मी, जिनके पास नहीं थे ना केवल उनके दिए। मैंने कहा ऐश करो। अरे लेकिन फिर वो सत्यजीत क्या कर रहा था? सत्यजीत वो ना, वो तो बस मेरी तरफ देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। अरे देखो देखो देखो, आप इन सब सिखाइए उसे। तुम्हारे सिखाइए आप उसे। देखो अभी आगे से ध्यान रखना। देखो अपन जब भी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाओ ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अपने को एक भी पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हाँ, मतलब अपनी पर्स को हाथ जरूर लगाना, लेकिन सिर्फ रुमाल निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए नहीं, समझी? हाँ। और अगर बॉयफ्रेंड के पास पैसा ना हो तो सिनेमा हॉल के बाहर जाकर पोस्टर देखना, रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ना और सब अपने अपने घर समय पर वापस आ जाना। ऐसा कभी नहीं होता। अभी बॉयफ्रेंड ना हमेशा अपने पास पैसा रखता ही। अच्छा, हमारा बॉयफ्रेंड तो हमेशा मंथ एंड का बहाना बनाता। अरे वो तो इसलिए कि 25 साल पहले एक बार आइसक्रीम खिलाने ले गया था, तो हमारे गर्लफ्रेंड और उसके भाई ने इतनी आइसक्रीम खाई, इतनी आइसक्रीम खाई। हमारी अवंती भाग गई। इतना मजा आया
ऐसा लगा जैसे सारा का सारा बोझा उतर गया हो। कम से कम 5-7 लाख तो बचाई थी छोकरी ने। मतलब एंजियोप्लास्टी में जितना खर्चा हुआ था ना, ये झटके में पूरा वसूल हो गया। हालांकि सब कुछ जरा जल्दबाजी में हो गया नहीं, और आखिर में तो ना मुझे डर लगने लगा था। मुझे लग रहा था कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए, कहीं शालिनी भारी न पड़ जाए। हाँ, अरे उस दिन तो शालिनी ने क्या चिल्ला चोट मचाई है, क्या जोर चिल्लाने लगी, जाओ पुलिस में जाओ, पुलिस में कंप्लेंट करो, पुलिस को यहाँ बुलाओ, फला फला फला। फिर मैंने ही समझाया, शालिनी हमारी बेटी बालिग है, वो खुद भाग कर गई है, उसने शादी रचाई है, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शांत हुई। वैसे बुरा लगना स्वाभाविक है ना। इकलौती एक बेटी है हमारी। वैसे एक बात बताऊं, भले ही अवंती के भाग जाने में मेरा ही हाथ था, लेकिन अब जब कुछ ससुराल चली गई ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ सुना सुना, खाली खाली लग रहा है। कहते हैं ना, घर में सारी खुशियां, सारी रौनक बेटियों से ही होती है। अब वो बेटी अपने घर चली गई, लगता है जैसे सारी खुशियां, सारी रौनक अपने साथ लेके चली गई। फिर शालिनी ही बोली, जो हुआ सो हुआ, हमारी बेटी यहाँ रहे, खुश रहे। पापा, मम्मी। अभी तू? मम्मी, तू यहाँ क्यों आई? मम्मी। बात कर दो मुझसे। शालिनी देखो, हमने क्या कह दिया था, इस तरह से गुस्सा करके सबको दुखी मत करो ना। कैसे आए बेटा? अरे हाँ, वो अपने कपड़े लेने आई होगी ना। पापा, कपड़े लेने नहीं आई हूँ मैं और सत्यजीत यहाँ हमारे घर रहने आए हैं। पापा, मतलब ये कि जैसे तैसे एक रात हमने स्टेशन पर गुजार लिया था। स्टेशन पर क्यों? नहीं का क्या उसका? अरे मम्मी, घर कहाँ है उसके पास? अरे मतलब ये पापा कि सत्यजीत तो बचपन से ही अकेला है। अरे बचपन में उसके पापा मम्मी गुजर गए थे, फिर जैसे तैसे पड़ोसियों ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया। 10वीं पास करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। कितना स्ट्रगल किया है, मुझे उसकी यही बात अच्छी लगी। मुझे ना उसकी यही बात अच्छी लगी। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया था कि शादी के बाद हम हमारे घर में रहेंगे, पापा मम्मी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना पापा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, तबीयत खराब है। भाई हार्ट अटैक तो नहीं आया? खबरदार किसी ने हार्ट अटैक का नाम भी लिया तो हार्ट अटैक का खर्चा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सीने में हाथ क्यों लगाया? गलती से लगा दिया। दरअसल दर्द तो यहाँ हो रहा है। हे भगवान। ओह, तो फिर जाइए ना। अरे जाते क्यों नहीं है? सर, आज का जो आपने निर्देशित किया है नाटक, इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं? हालांकि आपने मंच से सब कुछ कहा, डॉक्टरों से भी कहा, लेकिन जो समाज में एक आम जिंदगी में आम आदमी की, ख़ास तौर से मध्यम वर्ग के जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कई तरह की मुसीबतें आती हैं, और विशेष तौर से चिकित्सा संबंधी जो एक होती है, क्योंकि हमारा चिकित्सीय जो एक वो है, वो इतना महंगा हो गया है कि छोटी छोटी बीमारियों में दवाएं, उनके जांचें, और अगर मान लीजिए किसी को जो
हार्ट की कोई बीमारी हो जाए, जिसमें कि जो दिखाया था कि एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है और फिर बाईपास भी अगर हो जाता है, तो उसमें कितना खर्चीला है हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि सभी जगह होगा। लेकिन और किस तरीके से जो हमारा मध्यम वर्ग है वो किस तरह पिसता है, मेडिक्लेम के बावजूद भी वो उसके घर की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। तो उस बीच में अगर कोई ऐसे खर्चे आते हैं, जैसे बच्ची की शादी का ये बात थी, तो इसको लेकर एक बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग ये प्ले था, ये मराठी प्ले है, और उसको हमने सोचा कि यहाँ भी करें, और उसमें बड़ी हास्यास्पद स्थितियाँ भी होती हैं। एक बाप किस हद तक सोच सकता है कि भाई खर्चा बचे, लड़की की शादी होना ही है तो घर की शादी है, बावजूद इसके कि उसको लगता है कि नहीं यार ये घर की रौनक है, मेरी इकलौती बेटी है, मैं ऐसे कैसे उसके साथ, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी अगर इस तरह की हो तो आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये एक हमारे सोचनीय विषय है, हमारे चिकित्सा जगत के लिए भी, हमारे शासन के लिए भी, हमारे जो एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए भी, कि ये किस तरीके से उसको भरपाई कर सकते हैं, किस तरीके से आम आदमी को। और ख़ास तौर से आप अगर देखें तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए तो कोई भी 60 के ऊपर तो कोई मेडिक्लेम भी आपको ठीक से नहीं मिलता, ना इंश्योरेंस होता उन लोगों का, जबकि उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको लेकर एक सोचनीय स्थिति जो है पूरे देश में बनी हुई है, और इसी के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ इस पर विचार किया जाए शासन की तरफ से, सबकी तरफ से। सर, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना की 2 लहरों के बाद भी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। जी। ऐसे में आपने जितना कुछ भी देखा सुना है, हाँ। उसके बाद क्या कहना चाहिए? ये तो देखिए अब त्रासदी थी, उसको भुगता है, और हम ये नहीं कहेंगे कि उसका असर नहीं हुआ है, लेकिन हर चीज़, हर त्रासदी के बाद, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, और एक भारतीय होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक रंगकर्मी होने के नाते हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हमने ढूंढी हैं। तो इससे, इस त्रासदी से, जहाँ लॉकडाउन था उससे जहाँ बड़े नुकसान हुए हैं बिज़नेस में, नौकरियों में, और हमारे मित्रगण बहुत से चले गए, हमारे परिवार के लोग, कई परिवारों में ऐसे हादसे हुए होंगे, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो मिलती हैं। तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वक्त तो आगे देखना पड़ता है, तभी ज़िंदगी गुजरती है। तो हम ये सोचते हैं कि बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त आता ही है, और मुझे लगता है कि अब ये त्रासदी जा रही है, विदा हो रही है, उसके लिए हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने, हमारे डॉक्टर्स ने, जिनके बारे में अभी ये था, उन्होंने कितना हम लोगों को बिल्कुल भगवान के रूप में हम लोगों को रखा है, और इसीलिए हम आज हैं आपके सामने, और उसके बावजूद भी हंस रहे हैं, एक हास्य नाटक आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये एक हमारी एक भारतीय और संस्कृति की एक पहचान यही है कि हर बुरे वक्त के बाद हम अच्छे समय का इंतज़ार अवश्य करते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, अन्वेषण के बारे में 30 साल हो गए हैं, जी, आप जी। आए हैं और पहला शो ही आपका है, तो क्या कहेंगे अन्वेषण के लिए? अन्वेषण, और अन्वेषण से जो हमको उम्मीदें थी वो हमें पूरी मिली हैं, और इसके अलावा भी अन्वेषण ग्रुप जो इतना पुराना है, इतनी जद्दोजहद करके आज तक यहाँ पहुँचा है, और एक्टिव है, सक्रिय है। वरना आम तौर से होता यह है कि रंगकर्मियों की एक संस्थाएं तो बनती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये पिछले 30 साल से लगातार काम कर रहा है और सक्रिय है। ये बड़े इनकी उपलब्धि है, और मुझे ये कहते हुए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सागर जो है बड़ा सौभाग्यशाली है कि वहाँ अन्वेषण जैसा ग्रुप है, और वो रंगकर्मियों की एक पूरी फ़ौज तैयार कर रहा है, दर्शकों की एक फ़ौज, नाट्य प्रेमियों की एक फ़ौज तैयार कर रहा है। मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध।
सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।